अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डैम्पिंग क्या होता है। ये डैम्पिंग है ना। डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग होता है कि किसी भी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की मोशन को स्लो डाउन कर देना। ठीक है, यानी वाइब्रेशन जो है वो डैम्पिंग फोर्स की वजह से, डैम्पिंग एक फ़ोर्स होती है यानी एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, उसकी वजह से उसकी वाइब्रेशन, उसकी मोशन को, उसकी एनर्जी को कम कर देना, उसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एन ऑसिलेटर हुज एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज विद टाइम। वो ऑसिलेटर जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ कम हो जाता है, उसको हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, इफ़ एन ऑसिलेटर मूव्स इन ए रेजिस्टिव मीडियम इट डज वर्क ऑन द मीडियम एंड एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस अगेंस्ट द मीडियम ड्यू टू विच इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज। अगर ऑसिलेटर क्या होता है, मतलब ये इन्होंने एक तरीका बताया हुआ है, यानी ऑसिलेटर मीन्स पेंडुलम और स्प्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास ऑसिलेटर हैं। मूव्स इन ए रेजिस्टिव मीडियम। अब रेजिस्टिव मीडियम क्या होता है? रेजिस्टिव मीडियम वो होता है कि जिसमें रेजिस्टेंस पाई जाए, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, वाटर, एयर, ये हमारे पास रेजिस्टिव मीडियम है। इट डज़ वर्क ऑन द मीडियम एंड एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस अगेंस्ट द मीडियम, यानी ये वर्क करते हैं मीडियम पर, और इससे क्या होता है कि इनकी वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू विच एम्पलीट्यूड डिक्रीज, एनर्जी कम होती है। ठीक है, एनर्जी के साथ वाइब्रेशन की एनर्जी कम हो जाती है, साथ में एम्पलीट्यूड भी कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी एयर रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो ना एम्पलीट्यूड वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है डोर क्लोज़र की। डोर क्लोज़र को बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें एक डैम्पर और स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, जो कि डोर की मोशन को कंट्रोल करता है ताकि जो डोर है वो स्मूथली और आराम से जो है बंद हो सके। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है कि अब जो इसमें डैम्पर लगा होता है वो डोर की मोशन को स्लो डाउन कर देता है और उसे आहिस्ता से जो है वो बंद करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पेंडुलम की। पेंडुलम भी आपको पता है कि स्प्रिंग के साथ एक बॉल अटैच होती है। जब हम इसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये फोर्थ एंड बैक मूव करना शुरू कर देता है। तो जब ये मूव करता है और है ना, फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और फिर इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो खुद ही रुक जाता है। एग्जांपल है स्विंग की। स्विंग में भला क्या होता है, स्विंग में जब हम बच्चे झूला झूल रहे होते हैं तो जब तक तो वो पीछे से फोर्स उन्हें लगती रहती है तो वो झूलते रहते हैं। ठीक है, और जब पीछे से फोर्स लगना बंद हो जाती है, वो खुद ही फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि स्विंग एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो भी खुद ही स्टॉप हो जाता है। से द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर एंड ऑलवेज अपोज इट मोशन। जो फोर्स है, रेजिस्टेंस की फोर्स, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजिस्टेंस के। ठीक है, और हमेशा अपोज करती है मोशन को। एफ डी परपेंडिकुलर माइनस टी, एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी। ये अब बी क्या है? बी हमारे पास डैम्पिंग कांस्टेंट है। ठीक है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है, सो एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी। बी का हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आ गया। नेक्स्ट है टोटल फोर्स विच, जो कि अपोज करती है मोशन को ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इज सम ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एस। वो फोर्स, टोटल फोर्स, टोटल जितनी भी फोर्स जो है वो मीडियम पर लग रही है जो कि मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, वो किसके सम के बराबर है? रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, जिसको हमने माइनस के एक्स और रेजिस्टिव फोर्स का रख दिया है। ठीक है, ये वाली हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स आ गई है और ये हमारे पास के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। इन दोनों को अब हम लोग रख लेंगे। ये यहाँ आगे हम इसके आगे हल करेंगे। ठीक है, द टोटल अपोजिंग फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये एम वाली वैल्यू डी स्केयर एक्स डी टी स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी। इन दोनों इक्वेशनों को हम लोग जो है वो हमने इक्वल रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये वाली इक्वेशन सारी को इधर ले आएंगे
ये बनेगा हमारे पास m d स्क्वायर x ओवर डी टी स्क्वायर इज, ठीक है, ये प्लस इधर आ जाएगा, प्लस b डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये m है और इसको हम लोग बाकी दो के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई सब के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास m ओवर m डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस b ओवर m डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर m x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये कैंसिल हो गए हैं तो ये हमारे पास बाकी इक्वेशन रह गई है। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन हमारे पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस b ओवर m डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसमें पुट करेंगे इसमें अब हम लोग जो है वो पुट करेंगे b ओवर m की जगह क्या पुट करेंगे, 2 बीटा। ठीक है, और k ओवर m की जगह हम लोग इसमें पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास जो a की वैल्यू है, लेट सपोज करते हैं a की जो हमारे पास वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू किसके बराबर है, ए ई। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास जो a की वैल्यू है, लेट सपोज करते हैं a की जो हमारे पास वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू किसके बराबर है, ए ई म्यू टी के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास ए ई म्यू टी के बराबर इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे, डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू म्यू ए ई म्यू टी आ गया है। ठीक है, इसके बाद डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वायर ए ई म्यू टी। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहले हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इस वैल्यू को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ वी पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमारे पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, म्यू स्क्वायर ए ई म्यू टी प्लस 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी की जगह ये आ जाएगा म्यू ए ई की पावर म्यू टी प्लस मेगा नॉट स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स है। ठीक है, ये सॉरी हमने एक्स यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ये यहाँ पे आना था। ठीक है, तो ये इधर आ गया है। और इसके बाद म्यू स्क्वायर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू थी हमारे पास ये, तो इसकी जगह भी ए ई म्यू टी। ठीक है, अब हम जो है वो ए ई म्यू टी को बाहर निकाल लेंगे, म्यू स्क्वायर प्लस 2 बी
प्लस म्यू नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास जो फाइनल इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा प्लस डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग इसको आगे नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, म्यू स्क्वायर प्लस 2 बीटा म्यू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसमें फार्मूला ऐड करेंगे। अब वो आपने सुना ही होगा फार्मूला, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस ओमेगा 4 बी स्क्वायर 4ac ओवर 2 है। ये फार्मूला हम लोग इस पे लगा के और पुट करेंगे। हमारे पास a जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर हो गया है। b हमारे पास 2 बीटा के बराबर हो गया है और c हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 बीटा स्क्वायर -4 1 और स्क्वायर ओवर 2a 2 बीटा प्लस माइनस 4 बीटा स्क्वायर -4 म्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2a 2 आ गया। ठीक है, देन अब हम इसमें से जो है वो 4 को बाहर निकालेंगे। -2b प्लस -4 बाहर आ गया, बीटा स्क्वायर माइनस म्यू नॉट स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2। देन अब हम इस 4 का जो है वो जुज़ाफ का लेने के बाद इसको भी बाहर निकाल लेंगे। प्लस -2 बाहर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, सिंपली जो है वो इनमें से दो जो है वो इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल वैल्यू आ गई। इसको हम लोग, आप चाहें तो इसको आगे आप लोग अलग-अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि म्यू, ये म्यू की वैल्यू है ना, इज़ इक्वल टू म्यू, तो म्यू 1 हमारे पास आ जाएगा माइनस बीटा प्लस, ये 2 तो ख़त्म हो गया सॉरी, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और म्यू 2 की वैल्यू आ गई माइनस बीटा माइनस, एक दफ़ा प्लस वाली एक दफ़ा माइनस वाली। तो ये हमारे पास सिंपल म्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो आज जो है वो हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट आगे भी इसका काफ़ी इसकी जो है वो डेरिवेशन है, वो हम इंशाल्लाह इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को कहीं से भी समझना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसका फ़ीडबैक ज़रूर दूँगी, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आती है या नहीं। अगर कहीं से भी